आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अगर आपको कहीं पर अटेंडेंस शीट की रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट या कैंडिडेट की पोजीशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो किस दिन आए थे या नहीं आए थे। तो अटेंडेंस शीट की यूज़ करके आप उनके एब्सेंट और प्रेजेंट का भी पता लगा पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ जो कैंडिडेट्स के नाम और सीरियल नंबर मैंने कुछ सेल्स में लिखे हैं, आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। जो बल्क डेटा होता है उसके लिए मैं ये शीट बनाना आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर मैंने 2 रोज जो है वो खाली छोड़ी है। आप चाहे तो 1 रो को खाली छोड़ सकते हैं, उसके बाद उसके आकार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ऊपर की 2 रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उनको मर्ज कर लूँगा। मर्ज करने के बाद मैं इसमें लिख दूंगा कि मैं अटेंडेंस शीट के लिए बना रहा हूँ। तो मैं अटेंडेंस शीट अक्टूबर की मैं अटेंडेंस शीट को बना लेता हूँ। इसमें आप चाहे तो पूरे साल भर की भी बना सकते हैं। अक्टूबर 2021 के लिए मैं अटेंडेंस शीट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बना कर दिखाऊंगा। आप चाहे तो साल भर की बनाए, 10 साल की बनाए, या फिर कितने ही सालों और महीनों के लिए इस अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं इसको कुछ डिफरेंट लुक दे देता हूँ। इसके बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं इसमें ऑरेंज ले लेता हूँ, फ़ॉन्ट के लिए मैं इसमें ब्लू ले लेता हूँ। तो देखिए ये ले लिया मैंने। इसके जो इसका साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ये मेन हेडिंग है, इसीलिए मैंने इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया। अब हमें अटेंडेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले हमको एक डेट लेनी पड़ेगी। तो मैं नेम और सीरियल नंबर के आगे ही कोई भी डेट ले लेता हूँ। अक्टूबर की पहली डेट मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 10th महीना था, 10वां महीना 1 तारीख 2021। एंटर दबा दूंगा। तो देखिए इस तरीके से ये डेट आ गई। अब मुझे कंप्लीट डेट नहीं लेनी है, मुझे अगर इसका छोटा सा टर्म लेना है, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख दिखाए और 2 तारीख दिखाए, पूरा मंथ और ईयर ना दिखाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे आगे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो देखिए एरर आ रही है। तो इस तरह से ये आगे की डेट नहीं ले रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पहले तो डेट को। सेलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट सेल पर जाना है, जो नीचे में आपको दिख रहा है इस कर्सर जहाँ पर मैंने लिया हुआ, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का। इस पे बाद आपको कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद जो यहाँ पर मंथ, डेट और ईयर लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डे पहले लिख देंगे और मंथ बीच में लिख देंगे, तो उसी प्रकार वहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। डे पहले आ जाएगा और मंथ बीच में आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ डी चाहिए, मतलब डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। मुझे सिर्फ डेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने डी लिखा। तो देखिए यहाँ सिर्फ डेट आ गया। अब मैं जो आगे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे मैं आगे तक की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो डेट आगे बढ़ती जा रही है। और मैं पूरी डेट ले लूँगा जो अक्टूबर में है, 31 जो डेट है अक्टूबर की, टोटल डेट्स हैं। तो मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ, अपनी हेडिंग को बढ़ाने के बाद मर्ज कर दूँगा। तो ये हेडिंग भी अकॉर्डिंग डेट के जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। पूरी हेडिंग को दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं 31 तक। 31 के बाद 3 हेडिंग और ले लेते हैं, ताकि मैं प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडेज़ के बारे में भी आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट के बारे में बताऊँगा आपको, कितने प्रेजेंट हुआ है वो स्टूडेंट। यहाँ एब्सेंट और टोटल हॉलीडेज़ कितने उस स्टूडेंट ने लिए हैं वो हमें पता लग जाएगा, या टोटल हॉलीडेज़ मंथ में कितनी बार आए हैं। इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक ले देते हैं। इसके बैकग्राउंड को हम इसको रेड कर देते हैं, इसके फ़ॉन्ट के कलर को, और बैकग्राउंड को हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज, और इनको मर्ज कर देते हैं। क्योंकि नीचे की जो साइड है ना, वो वार भी तो आएंगे इसमें, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि 31 है तो इसका वार क्या है, ये भी यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर में ले लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 01 यानी कि अक्टूबर की पहली तारीख को कौन सा वार था ये भी पता करना है, इसके साथ साथ लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम टेक्स्ट का,
इक्वल दबाएंगे, TXT टेक्स्ट, इस पे आइकन डबल क्लिक करेंगे, वैल्यू चूज कर लेंगे डेट को, कॉमा दबाएंगे एंड फॉर्मेट टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट में हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉलम में TTT ले लेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉलम को बंद करेंगे। TTT लेने के बाद सिर्फ हमें FRI यानी कि फ्राइडे का FRI ही शो करेगा, जैसे कि ये शो कर रहा है। संडे का SUN शो करेगा। अगर आप 4 बार D देंगे तो ये कंप्लीट शो करेगा। तो हमें सिर्फ छोटा सा ही पार्ट लेना है, उसका शॉर्ट फॉर्म लेनी है, तो इसीलिए मैंने TTT यहाँ पर डाला है। तो देखिए ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसे आगे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट में आ जाए। ये आ गया, देखिए अभी कंप्लीट में शो हो रहा है। तो अब मैं जो मेरी टेबल है उसमें आप देख रहे हैं कि इनके बीच के जो कॉलम की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसे वेस्टेज को कम करने के लिए मुझे जिस कॉलम की विड्थ को कम करना है अकॉर्डिंग उसकी जितना डेटा है उसके साइज़ के रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना होगा यहाँ पर फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट पर आप देख रहे हैं कि कॉलम विड्थ का ये जो पार्ट है इसमें मुझे क्लिक करना है, क्योंकि मेरी कॉलम की विड्थ है उसको मुझे एडजस्ट करना है, इसीलिए। तो कॉलम की विड्थ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कॉलम की विड्थ का साइज़ मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार देखूँ तो मुझे 4 साइज़ जो है वो यहाँ पर करेक्ट बैठता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 फीट कर दूँगा। आप चाहे तो 5 कर सकते हैं, 6 करते हैं। आप अपने कॉलम की विड्थ जितनी रखनी चाहे उतनी रख सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी उतनी उस कॉलम की विड्थ आ गई है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये सारा पार्ट को मैं एक टेबल में मतलब बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं वैल्यूज़ कहाँ दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ तक अपनी टेबल को बना लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है कि जो हॉलीडे है यानी जिस दिन भी अक्टूबर में छुट्टी थी उनको मुझे एक अलग कलर फॉर्मेट देना है, मतलब कि फॉर्मेट का कलर उनका बैकग्राउंड कलर अलग होना चाहिए और फॉर्मेट का कलर भी फ़ॉन्ट कलर भी अलग होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेबल में, जिन भी पार्ट में मुझे फॉर्मेट कलर रख देना है इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट पे आएंगे। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट पे आने के बाद आपको न्यू रूल है इस पर क्लिक करना है और लास्ट का जो पार्ट है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल या टू फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्म में सेल को आप फॉर्मेट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्या करना है, उस मतलब टेबल में उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या करना होगा हमको, अगर हम इसी को ही लेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो है रो में जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉर्मेट को चेंज कर देगा, मतलब उनके फॉर्मेट के बैकग्राउंड को कलरफुल कर देगा। लेकिन हमें सिर्फ कॉलम के पार्ट को चाहिए तो हम यहाँ से एक ये जो डॉलर का चिन्ह है वो हटा देंगे। इसके बाद हमको लिखना होगा इक्वल, मुझे इस टेबल में सिर्फ संडे वाले पार्ट को ही हाईलाइट करना है, उसके ही बैकग्राउंड को और उसके फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट के जो कलर है उसको चेंज करना है। तो इसलिए मैं इक्वल लिखकर यहाँ पर कॉलम्स में इन्वर्टेड कॉलम्स में क्या डालूँगा, संडे, और इन्वर्टेड कॉलम्स को बंद कर दूँगा। अब इसके बाद मुझे जैसे नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है कि मुझे अगर फॉर्मेट क्या देना है अपनी उस पार्ट को, तो फ़ॉन्ट के कलर को क्या देना है आपको वो यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे फ़ॉन्ट कलर क्या देना है, रेड, और मुझे फिल क्या करना है उसके बैकग्राउंड में येलो, तो फिल करना है तो आप येलो ले लीजिएगा। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर तो मैंने लगाया हुआ है बोर्ड टेबल पे तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो संडे वाला पार्ट है इस पूरी टेबल में वही हाईलाइट हुआ है और उसके ही बैकग्राउंड में जो फ़ॉन्ट का कलर है वो भी चेंज हो गया है। इसी प्रकार मैं संडे को पूरे में स्क्रॉल कर दूंगा क्योंकि संडे तो हर दिन ही आएगा हर किसी के लिए। इसको स्क्रॉल कर देते हैं, इसको डाल देंगे कि संडे संडे कब कब आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उस डेट को एब्सेंट डाल देते हैं जब स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था। तो आप इस तरीके से अपन स्टूडेंट जिस दिन भी एब्सेंट था उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है वो प्रेजेंट ज़्यादा रहते हैं, एब्सेंट कम रहते हैं। तो इसलिए एब्सेंट को आप फिल करने के बाद प्रेजेंट को तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले या फिर किसी भी ट्रिक के थ्रू इसमें फिल करा देंगे, तो वो करना आसान होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ। एब्सेंट लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर
बाकी सारे जो ब्लैंक सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट फीड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी टेबल को पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी पार्ट में आपको ब्लैंक्स में फीड करना है प्रेजेंट पी। तो उसके लिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे आना है, होम पर। इस पर आपको रिप्लेस का जो मार्क है वो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऊपर फाइंड वर्ड को खाली छोड़ना है और नीचे पी फीड कर देना है। पी फीड करने के बाद क्या होगा कि ये जो ब्लैंक्स वाले पार्ट में पी का फिल हो जाएगा पूरे में। रिप्लेस आल करेंगे, रिप्लेस आल करने के बाद ये पूरे पी जो फीड हो गया जहाँ भी ब्लैंक्स था हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि प्रेजेंट काउंट करने हैं कि वो स्टूडेंट मोहित जैसे कि पूरे मंथ में कितने दिन आया है कॉलेज या फिर स्कूल या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट वर्क के लिए। तो उसके लिए हम काउंट का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, काउंट का फॉर्मूला जो सेल में जो कॉमन वैल्यूज़ है उन सेल को सिलेक्ट करके उनका टोटल बताता है कि उन सेल्स में कॉमन वैल्यूज़ कितनी थी। तो इसके लिए मैंने इक्वल दबाया, काउंट इफ वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि काउंट का फॉर्मूला सिर्फ इन सेल्स की सारी वैल्यूज़ को काउंट कर देगा कि किन किन वैल्यूज़ किन किन सेल्स में फीड है, उन सारी काउंट सेल्स को काउंट करके हमको बता देगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, सिर्फ पी जिन उसमें सेल्स में है उन्हीं को ही काउंट करना है। तो अब रेंज पूछ रहा है हमें, काउंट इफ लगाने के बाद तो हम रेंज ले लेते हैं। रेंज हम सिर्फ मोहित की लेंगे क्योंकि उसी का पता करना है कि वो कितने दिन आया था। तो इसके बाद हमें कॉमा दबाना है। कॉमा दबाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हमको क्या लेना है, पी, क्योंकि हम प्रेजेंट को देख रहे हैं। उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो टोटल देखिए 31 डेज में से वो 26 डे प्रेजेंट रहा है और बाकी के दिन वो एब्सेंट रहा है। तो एब्सेंट की भी सेम है, इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ वाले फॉर्मूला रेंज सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मोहित की थी हमने। मोहित वाले पार्ट की दोबारा रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्राइटेरिया में क्या डालेंगे, इन्वर्टेड कोमा ए दबाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंटर दबा देंगे। तो देखिए 0 जो है वो ये एब्सेंट रहा है, मतलब कि सारे दिनों में प्रेजेंट रहा है, बाकी एब्सेंट सिर्फ हॉलीडे की इनकी छुट्टी इसने ली है। तो काउंट इफ में का फॉर्मूला लगाकर अब ये चेक कर लेते हैं कि कितने दिन जो है वो हॉलीडे स्कूल में रहा है या फिर कोई कंपनी में या फिर किसी अन्य वर्क में रहा है। तो इसके लिए काउंट का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके कोमा दबाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में जो जिस भी सेल की हमें वैल्यूज़ मतलब सेल काउंट करने हैं कि सेम वैल्यूज़ वाले सेल कितने हैं तो उसके हम प्रोडक्ट इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो 5 संडे टोटल आ रहे हैं इस पूरे मोहित वाले पार्ट में। तो इस प्रकार स्क्रॉल कर देंगे नीचे तक तो सारे के प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे सारे शो इसमें हो जाएंगे। कि जो सीट है उसको बनाने इसके बारे में सीखा है कि हम किस तरीके से अटेंडेंस सीट को बना सकते हैं किसी भी कंपनी में या फिर स्कूल में। तो इसमें आप हम टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडे कितने थे वो सारे निकाल पाए हैं सीट के द्वारा। तो आप इस सीट का यूज़ करके काफ़ी आसानी से अपने काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर पर। तो आई होप ये सीट बनाने का तरीका आपके बहुत काम आएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।